बच्चों को गांव-गांव में रामलीला का नाटक करे हैं, जिसको जिस ढंग से आती है, कोई कम या कोई ज़्यादा, कोई अच्छे ढंग से। कोई गांव या शहर बसता हुआ कि रामलीला नहीं की जाती, और उसमें यह चीज़ बेखूबी बताई जासे दशहरे का त्यौहार इसलिए मनाया जासे कि उस दिन रावण और राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी ने लंका को फतेह किया था और माता सीता जी को मिले। दिवाली के दिन वापिस अयोध्या में आए थे। श्री रामचंद्र जी रघुकुल में पैदा हुए हैं, जिसमें राजा हरिश्चंद्र, राजा रघु, इसीलिए रघु का नाम ज़्यादा ले है न कि उस राजा का वंश का नाम रघु के नाम से पड़ गया। और उसमें ये कही कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। कि हम प्राण दे सकते हैं, लेकिन किया हुआ वायदा, कही हुई बात और अपने पर्ण से कभी नहीं मुकरते। और राजा दशरथ को भी ऐसा वक्त झेलना पड़ा कि उसको वायदे को निभाने के लिए राजा राम को, राजकुमार को, राजा तो बना ही नहीं था, 14 वर्ष का वनवास दिया। तो प्रजा एक चीज़ तो इससे दुखी थी कि उसके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि बड़ा वो था और राज्य पर उसी का अधिकार होना चाहिए था। दूसरा दुख का कारण ये था कि राजा दशरथ बहुत न्यायप्रिय राजा था। प्रजा में किसी को दुख तकलीफ किसी प्रकार की भी वो परेशानी होती थी तो हर समय उनको दूर करने का प्रयास करते थे। प्रजा का पालक न्यायप्रिय जब राजा होता है तो प्रजा अपना सब कुछ उसको सौंप देती है अपने राजा के लिए। तो जब ये बात हुई, दो बात हो गई कि एक तो अन्याय हुआ रामचंद्र जी के साथ और दूसरा उनका प्यारा बहुत था। तो जब रामचंद्र जी नहीं माने, उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, उसने गलती से वर मांग लिया। राजा दशरथ ने भी कहा कि कोई बात नहीं, तू एक बार ऐसे ही आसपास में ही रह जा, बाहर ना जा। कहने लगे ना, मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। दिवाली का बहुत महत्व है। ये मिठाई खा के दीप जला के अकेला बैठ जाना नहीं। तो लोगों के दिलों में इतनी खुशी हुई थी, जिस आदमी को देखो नए वस्त्र पहने थे, नहा धो के सब ने, घरों को इतना सुंदर सजाया था, देखते ही उनकी शोभा बढ़ती थी। पूरी अयोध्या नगरी इस तरह से जगमगा रही थी कि दुनिया में ऐसा कोई स्थान ही नहीं था जब श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में वो दिन मनाया जाता था। इसलिए वो परंपरा पड़ी हमारे देश में कि दिवाली के दिन ये सब हम अब भी करते हैं और आगे भी ये चलती रहेगी। तो बच्चों को जब इसके बारे में बताया जाएगा, रामायण को अगर पूर्ण रूप से पढ़ लिया जाए, भाई भाई का प्यार, रामचंद्र जी कहते हैं कि गद्दी पर आप बैठो, 14 वर्ष में मैं आ जाए। तो भरत बोलिया कि मेरे काम की नहीं है, आपका हक बनता है, राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। किसी तरह से उसको मनाया, बोला किसी हाल में भी नहीं मानूंगा। बोले आपके खड़ाऊं दे दो, आपकी गद्दी पर वह रख दूंगा। हिंदुस्तान की ये परंपरा थी, 14 वर्ष तक उसके खड़ाऊं राज सिंहासन पर रखे रहे। भरत एक नौकर की तरह काम करता रहा। ये मर्यादा थी, भाई भाई का ये प्यार था और सम्मान था। किसी के दूसरे का हक छीनना, कहाँ लेना भी नहीं चाहते थे। ये उस बात का द्योतक है कि कितनी एक अच्छी मिसाल पेश की कि भाई भाई का कितना सम्मान करता है। नहीं राजगद्दी के लिए तो मुसलमानों के राज की बात सुनोगे, उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया, बाप को जेलों में डाल दिया, कत्ल करते हुए देर नहीं करते थे। कोई रिश्ता नाता उनके मायने नहीं रखते थे राजगद्दी के लिए। फिर नफरत नाम की चीज़ नहीं थी। कैकेयी ने जो किया, रामचंद्र जी ने लेश मात्र भी नफरत नहीं की। आज अगर हमारा कोई थोड़ा सा भी बुरा भी बोल देता है, हम उसकी गर्दन उतारने को तैयार हो जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। फिर भी गुस्सा शांत नहीं होता, शांति नहीं मिलती हमें।
अगर उस रामायण से सीख ली जाए कि देखो कितना दूसरे के लिए अपना त्याग करना, और अगर कोई बुरा करता है तो उसके लिए भी किसी प्रकार का बदले की भावना ना रखो। आदमी को खुद को शांति देती है ये चीज़। नहीं तो हम क्रोध और विरोध की अग्नि में जलते रहते हैं और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। पुत्र का माँ के प्रति प्यार देखो, माँ का पुत्र के प्रति देखो, पति पत्नी का देखो। सीता जी कहने लगी कि जहाँ रामचंद्र जी नहीं होंगे वहाँ मेरा जीना क्या है। बोला जंगलों में तेरा जाने का क्या है, तू यहाँ सेवा कर। बोली कि हाँ मेरा फर्ज है कि सास ससुर की सेवा करूँ, लेकिन उससे पहले मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने पति के साथ ही उसके दुख की भागीदार बनूँ, क्योंकि मेरा संबंध पहले आपके साथ जुड़ा है। मैं आपके हुक्म को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरी प्रार्थना है कि मैं आपके साथ रहूँगी तो पति पत्नी का धर्म निभा सकूँगी। पतिव्रता का फर्ज होता है पति की आज्ञा में चलना, और रामचंद्र जी ने उसको आज्ञा दी। 14 वर्ष तक उनके साथ रही। जो भी वहाँ जाके तो वाह वो अलग बात है, लेकिन पति पत्नी का जो धर्म था उसके बारे में देखो। पिता पुत्र का देखो। आज तो अगर पिता कहता है पुत्र को तो दुश्मनी जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने पुत्र को वो हुक्म देते हैं कि तू 14 वर्ष का तेरे को वनवास है, नहीं तो उसी टाइम तलवार खींच लेते। भरत कैसे बैठेगा, करके दिखाओ मैं बताता हूँ ना, हाथ जोड़ के। और उसी टाइम उन्होंने ये कह दिया कि जो आपका हुक्म पिता श्री, और ऐसा कह कि श्री रामचंद्र जी ने जंगल की राह ली। फिर भाई का दूसरे का प्यार देखो, लक्ष्मण जी का। रामचंद्र जी तो अपनी पत्नी को साथ लेके भी गए, लेकिन लक्ष्मण तो अपनी पत्नी को भी साथ लेके नहीं गया। बोला मैं तो भाई की सेवा के लिए जा रहा हूँ, पत्नी का स्थान बाद में होगा, तू यहाँ रह और अपने माँ बाप की सेवा कर, मैं तो 14 वर्ष से श्री राम के साथ हूँ। अब कितनी बात है, कहीं भी अगर देखोगे पाओगे युद्ध में भी अन्याय की बात नहीं की, वहां भी न्याय पूर्ण ढंग से लड़ाई लड़ी। कोई ऐसा शब्द श्री रामचंद्र जी ने नहीं बोला, एक भी लफ्ज ऐसा बताओ कि दुश्मनी दुश्मन की जगह थी, इससे बुरा कर नहीं सकता, फिर भी रावण के लिए बुरा कुछ नहीं कहा। फिर भी लक्ष्मण ने अगर कुछ कहा तो कहने लगे लक्ष्मण अपनी जबान को लगाम दे, कि रावण ने जो किया वो उसका कुकृत्य था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं, रावण जैसा राजा नहीं होना इतिहास में। बहुत उसने तप किया, लेकिन ये उसका कोई कर्म था कि जिसके कारण उससे ये गलत काम हुआ। और उससे भी आखिरी वक्त में श्री रामचंद्र जी ने जाके वार्तालाप की और उससे पूछा है कि बताओ, तो उस सब बातों से निकल के ये आता है रावण ने ये बुद्धिमानी की थी कि राक्षसों का काम बुरा करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो राक्षसों का उद्धार और कल्याण नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, और अब ये अवसर मिला है कि माता सीता को मैं ले आऊँ। ये बहाना बनता है जिसके कारण सब राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो राक्षस अच्छे काम नहीं करते हैं, कोई भी बुरे काम कर करके वो और दुख भोगेंगे। अगर वो बुरी नीयत से लेके जाता तो माता सीता की बेइज्जती भी करता, लेकिन माता सीता के लिए क्या किया उन्होंने, अलग से उसको एक बगीचे में रखा, नौकर उसके साथ छोड़े गए, कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, उसकी आवश्यकता की सारी चीज़ें वहाँ दी गई, किसी आदमी को भी वहाँ घुसने नहीं दिया गया कि कोई कुछ बोल भी दे या कह भी दे। इज्जत और सम्मान के साथ उनको वहाँ रखा। ये तो लोगों की नज़र में थोड़ा ये बात हुई कि भाई चलो रावण उसको लेके चला गया, वो भी अनैतिक तरीके से, बुरी नीयत से नहीं लेके गया। उसकी बात में तो छिपी हुई थी, लेकिन दुनियादारी है, ये अपने अपने ढंग से सोचते हैं। वो सोच लेते हैं कि माता सीता को गलत तरीके से लेके गया था, उठा के ले गया। नहीं, राजा रावण के दरबार में एक से बढ़ के एक रानियां थी। उसकी नीयत खराब नहीं थी, उसकी सोच बड़ी अच्छी थी। वो चाहता था कि, और फिर
उसका प्रमाण भी है कि अगर वो युद्ध करता तो उसी सामने सेना लेके रामचंद्र जी आए, उसी टाइम युद्ध के मैदान में सबसे आगे होके आप लड़ता और फैसला हो जाता, लेकिन नहीं, सबसे पहले अपने पुत्रों का कल्याण करवाया। सारे पुत्र मरे, फिर अपने भाइयों का करवाया। सबसे आखिर में आप गया, जब देख लिया कि सबका कल्याण हो चुका, फिर आप मैदान में जाता है। सब ने उसको समझाया, किसी के नहीं मानता। लोग कहते हैं कि मानता नहीं है, हठी है, लेकिन ये नहीं जानते कि उस हट के पीछे कहानी क्या है। अगर उनको ये कह देता कि तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैंने किया है, तो कोई कहीं भाग जाता, कहीं कोई उसको छोड़ के चला जाता, वो नहीं आते काबू। अपने अहंकार को यूं दर्शाता रहा कि मैं रामचंद्र जी के साथ युद्ध करूंगा, आखिरी दम तक करूंगा, चाहे मेरा सर्वस्व नाश हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। वो वनवासी हैं, वो छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर लेंगे, हमारे योद्धाओं के बराबर थोड़े ही हैं। नहीं तो पता उसको भी लग गया था, उससे बुद्धिमान कोई और थे कि उसको समझाने वाले। सब कुछ जानता था, और सब कुछ जानता था। जिसने सब देवताओं को कैद कर रखा था, उसको ये नहीं पता था तो क्या कर रहा है, उसको सब पता था। लेकिन वो चाहता था कि राक्षसों का कल्याण हो, और कल्याण होने का कारण एक ही माध्यम बनेगा कि ये विष्णु भगवान राम रूप में अवतार धार के आए हैं, और ये पापियों का संहार करने के लिए आते हैं। जब जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता है, तो वो किसी न किसी रूप में खुद आके दुष्टों को सजा देके और पृथ्वी को पाप भार से मुक्त करते हैं। और वो मौका आ गया कि जिस चीज़ को पाप भार से मुक्त किया जाए। तो ये वो पूरी रामायण थी। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में सारी बता दी। कहने को तो मजाक में कुछ का कुछ कह देते हैं, लेकिन रामायण को अगर सही रूप में, सही मायने में देखा जाए तो ये 5वां वेद है। 5वां वेद है, जिसमें आदमी के चरित्र के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए और हर प्रकार के जीवन में सुख सुविधाओं के लिए अच्छी शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रंथ है। जो उनको पूर्ण रूप से पढ़ के अगर उन शिक्षाओं को मान ले, परिवार में सब परिवार के सदस्य उनके अनुसार चलें, तो आज भी राम राज आ जाएगा। राम राज को आज भी लोग तरसते हैं कि राम राज आ जाए। राम राज में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, बुराइयाँ नहीं थी, पाप कर्म नहीं थे, इतनी ईर्ष्या निंदा नहीं थी। ये तो अब कलयुग में आ गई, इसलिए उस राम के राज को याद किया जाता है। तो सिर्फ दिए जलाना और मिठाई बांटना तो याद रह गया, लेकिन दुश्मनी, ईर्ष्या, बुराइयां हमने नहीं त्यागी, वो भी अगर छोड़ के हम, इसलिए मैं कहता हूँ मन का अंधकार दूर हो ज्ञान से, और दुनिया का अंधकार हो दीप और प्रकाश से। बाहर की ज्योति जलाने से बाहर का प्रकाश होगा, लेकिन हृदय में जो डिवाइन लाइट है, उसको आध्यात्मिक प्रकाश जो स्वयं प्रकाशित है, जिसमें धूप बत्ती तेल की जरूरत नहीं, दीपक की जरूरत नहीं, वो ज्ञान की लो उसमें जलती है। वो गुरु के द्वारे से वो ज्ञान प्राप्त होता है। उसको लेके अपने हृदय को पवित्र करके जब ज्ञान की ज्योत जलाओगे तो अंदर का अंधकार दूर हो जाएगा, और खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद, और जीव का कल्याण हो जाएगा। सबको बहुत बहुत मंगल कामना दिवाली के त्योहार की। आशीर्वाद